बात होगी, यानी पिंपल्स, जो दाने आ जाते हैं बारिश के, छोटे छोटे से दाने हमारे फेस पर दिखाई देने लग जाते हैं। बहुत ज्यादा ऑयल सीक्रेशन जब होता है, जब ऑयली स्किन होने लग जाती है, तब ये प्रॉब्लम आती है, और बारिश में स्पेशली बहुत आती है। तो अगर इसका हमने टाइम पर, मैं कहूंगी कि इलाज कर लिया, इसको टाइम पर प्रिवेंट कर लिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर हमने इसको टाइम पर ध्यान नहीं दिया, तो ये धीरे 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 बढ़ करके स्किन में बहुत बड़ा एक रूप ले लेती है, और जो बहुत ही ज्यादा दिखने में भी गंदा लगता है, और प्रॉब्लम भी देता है वो हमको, क्योंकि हमारे फेस पर जनरली ये होते हैं। सो चलिए, एक्ने की बात हो रही है, तो डायरेक्टली प्रोडक्ट पर जंप नहीं करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भाई एक्ने पिंपल होता क्या है। तो देखिए, एक्ने वैसे कोई ऐसा बीमारी नहीं है, ऐसी कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन हाँ, ये बहुत ही एक कॉमन इशू है, जो मतलब मेल हो या फीमेल हो, किसी भी एज ग्रुप में होता है। एक टाइम था जब एक्ने, जैसे ही हम लोग टीनेज में जाते थे, मतलब अराउंड 15-16 ईयर के होते थे, 17 ईयर के होते थे, तब हमें नए नए एक्ने निकलना स्टार्ट होता था, पिंपल्स निकलना स्टार्ट होता था, क्योंकि हार्मोन चेंज हो जाते थे। बट आज के टाइम में आप लोग देखते हैं, 30 अबव लोग जो हैं, उनके फेस पर भी छोटे छोटे दाने दिखाई दे जाते हैं। कई बार ये मौसम जैसे ही चेंज होता है तब होता है। तब आज के टाइम में किसी भी प्रॉब्लम का कोई सर्टेन एज नहीं रह गया है, चाहे वो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो या हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कभी भी कुछ भी हो रहा है। तो एक्ने की जब हम बात करते हैं, तो देखिए ये क्या होता है कि ये अलग अलग रूप में आपके फेस पर आना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ब्लैक हेड जिसे कहते हैं, वाइट हेड कहते हैं, ये बहुत अलग अलग प्रकार के रूप होते हैं। और ये होता क्या है, देखिए आपके बॉडी में, ये मैंने लास्ट अपना जो फर्स्ट सेशन था इस वाले सीरीज का, उसमें भी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि बारिश के दिनों में क्या होता है, हमारे शरीर में जो हमारा बॉडी ऑयल है, नेचुरल ऑयल जो है, वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होने लग जाता है अपने आप ही। रीजन क्या है, क्योंकि बाहर मौसम में थोड़ा सा मॉइस्ट रहता है, मॉइस्चर रहता है, मतलब नमी रहती है, उमस भी होती है बहुत जगह पर। और इसकी वजह से हमारा जो एक सेबेकियस ग्लैंड है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा सीबम प्रोड्यूस होता है, वो उसकी मात्रा बढ़ जाती है। और दूसरा रीजन होता है, क्योंकि बारिश के दिनों में हमारी थोड़ी फूड क्रेविंग भी बढ़ जाती है, हम थोड़ा सा डीप फ्राई खाना खाने लग जाते हैं, उसकी वजह से भी हमारे शरीर में जो नेचुरल बॉडी ऑयल है बहुत ज्यादा निकलता है। और जब ये बॉडी ऑयल, मतलब ये जो आपके बॉडी के अंदर ही ऑयल तैयार हो रहा है, और आपके जो रोम छिद्र रहते हैं, यानी कि आपके स्किन पोर्स जो रहते हैं, पोर्स में से अगर ये बाहर निकलता है और आपने डायरेक्टली साफ कर लिया है, अगर मैं इसे आसान शब्दों में कहूं कि जब आपको पसीना निकलता है, आपने नॉर्मली साफ कर लिया, तो ये कहीं एक जगह पर स्टोर नहीं होने वाला है। लेकिन अगर कोई पसीना निकला और वो वहीं का वहीं आपके स्किन पर चिपक गया, तो एक बैक्टीरिया जन्म लेता है, और वो बैक्टीरिया उस स्किन के आसपास छोटे 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 दाने करना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए कहा जाता है कि बारिश के दिनों में और गर्मियों के दिनों में आपको बहुत ज्यादा हाइजीन मेंटेन करने की जरूरत होती है, क्लीन रहने की जरूरत होती है। बार बार अपने फेस को क्लीन करते रहिए। अगर फेस वॉश करना बार बार पॉसिबल नहीं है, तो एटलीस्ट पानी से, सिंपल नॉर्मल पानी से अपने चेहरे को साफ करते रहिए, ताकि किसी भी प्रकार का जो पसीना है, स्वेटिंग है, वो आपके फेस पर एक जगह जा करके रुके नहीं। क्योंकि अगर वो रुक गया, स्टोर हो गया, तो वो ब्लैक हेड, व्हाइट हेड, अलग अलग तरीके से वो बैक्टीरिया के रूप में पनपना शुरू हो जाता है। ठीक है। अब कई लोग, आपने देखा होगा कि इन दानों को कुछ लोग एक्ने कहते हैं, कुछ लोग पिंपल कहते हैं। नॉर्मली पहले हम पिंपल का नाम ज्यादा सुनते थे, बट आज के टाइम में वो एक्ने के रूप में थोड़ा सा चेंज हो गया है, अब उसको एक्ने बोलने लग गए हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक ना छोटा सा डिफरेंस होता है, एक्ने अलग होता है, पिंपल अलग होता है। देखिए एक्ने कैसा रहता है, जब आपके फेस पे आपको लगे कि बहुत सारे छोटे 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 दाने हो रहे हैं, तो वो एक्ने का रूप होता है। उसका मतलब होता है कि आपकी जो तैलीय ग्रंथि, यानी जो ऑयल ग्लैंड है आपके शरीर के अंदर, वो वाला
ग्रंथि जिससे बहुत ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है, अगर वो एक्टिव हो चुकी है, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो चुकी है, तो आपके फेस पर एक ही जगह पर आपको छोटे 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 बहुत सारे दाने दिखाई देंगे। उसको कहते हैं एक्ने। ठीक है। पिंपल क्या होता है? पिंपल वो होता है जिसमें कोई भी बैक्टीरिया एक जगह पर आकर के रुक जाता है, जो मैंने जस्ट अभी आप लोगों से बात करी कि अगर आपको स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, आपने उसे क्लीन नहीं किया, वो एक ही जगह पर आकर स्टोर हो गया, तो वो एक बैक्टीरिया का रूप लेगा और वो बनेगा आपका पिंपल। यानी पूरे फेस पे से सिर्फ एक जगह एक दाना दिख रहा है और वो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, वो हो जाता है पिंपल। और जहाँ छोटे छोटे बहुत सारे दाने रहते हैं वो होते हैं आपके एक्ने। अब इसमें बस केवल रूप का फर्क होता है, बाकी इन दोनों का जो मैं कहूंगी कि उत्सर्जन हुआ है, ये दोनों जो आपके फेस पे आए हैं, उसका रीजन है कि आपकी सेबेकियस ग्लैंड बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुकी है और आपके फेस पर जो ऑयल है वो बैक्टीरिया का रूप धीरे धीरे लेते जा रहे हैं। बस इसके रूप अलग होते हैं। अब जब मैं टाइप की बात कर रही हूँ, तो आपको स्क्रीन पर एक बार नजर डालिए। आपने ये इस तरीके के स्किन के प्रॉब्लम अपने आसपास बहुत देखे होंगे। इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है और ये सभी पिंपल के टाइप ही होते हैं। पैप्यूल्स, ब्लैक हेड, वाइट हेड, सिस्ट, उसके बाद में नोड्यूल, पसल, ये जितने भी हैं ये आपके पिंपल के टाइप होते हैं, जो आप मेल फीमेल लड़का लड़की किसी भी उम्र में आप किसी को देख सकते हैं कि ये सारे प्रॉब्लम होते हैं। सो अगर इनमें से भी कोई इशू आपको दिखता है ना, तो आप तुरंत कंसीडर करिए कि भैया ये तो इसको पिंपल का प्रॉब्लम है। अभी ये रीजन क्या है, कारण क्या है चेहरे पर इस प्रकार के भयानक से जो दाने निकलते हैं? देखिए, अगर आपके हेयर लाइन यानी यहाँ माथे पर, बालों के आसपास या माथे पर, फोरहेड पर आपके पिंपल निकल रहे हैं, दाने निकल रहे हैं, तो उसका पीछे का रीजन होता है कि आप कोई गलत हेयर केयर प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। कुछ ऐसे कॉस्मेटिक यूज कर रहे हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा केमिकल है। इसकी वजह से आपको फोरहेड पर दाने मिलते हैं, क्योंकि आप कोई भी शैम्पू, कोई भी ऑयल जब यूज करेंगे ना अपने सर पे, तो वो आपके फोरहेड तक तो आ ही जाता है थोड़ा बहुत, और जब अगर वो रिस्टोर होता है तो वो दाने होने लग जाते हैं। जो टी जोन एरिया होता है, टी जोन एरिया होता है आपका माथा यानी फोरहेड, आपकी नोज यानी आपकी नाक, और आपकी चिन यानी थोड़ी जिसे कहते हैं। अब ये जो टी बन रहा है आपके फेस पे, अगर यहाँ पे आपको दाने निकल रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी स्किन ऑयली है। अगर आपके चिक्स पर यानी गालों पर अगर आपको दाने निकलने का प्रॉब्लम हो रहा है, स्पेशली बारिश के दिनों में, तो सिंपल सी बात है कि आप अपने फेस को बार बार टच कर रहे हैं, या फिर क्योंकि कैसा होता है ना, बारिश के दिनों में हमें बहुत ज्यादा ईचिंग भी होती है, मतलब खुजली होती है। हमको ऐसा लगता है बार बार कुछ लगा हुआ है, कुछ लगा है, उसके चक्कर में हम बार बार अपने फेस को टच करते रहते हैं। तो ये ही गलती बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जो मैं बार बार कह रही हूँ ना कि बारिश के दिनों में हाइजीन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको नहीं पता आपके हाथ में कौन सा बैक्टीरिया है जो आपके हाथों से होते हुए आपके फेस पे जाता है, और उसकी वजह से वो बैक्टीरिया दाने का रूप धीरे धीरे लेने लग जाता है। तो डोंट टच योर फेस स्पेशली इन दिस वेदर। एंड लास्ट, जॉ लाइन, ये जहां पर आपका फेस खत्म होता है, अगर जॉ लाइन पर आपको दाने आते हैं, तो इसके पीछे का रीजन होता है हार्मोनल चेंजेस, जो सबसे ज्यादा फीमेल में देखने को मिलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ फीमेल को जब उनके मंथली साइकिल चलता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है, तो बहुत ज्यादा एक्ने होता है। रीजन हार्मोन चेंज हो रहे हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कई फीमेल को एक्ने निकलता है, अगेन रीजन हार्मोन चेंज हो रहे हैं। तो इस तरीके से जब हार्मोन चेंज होते हैं ना, तो यहाँ जॉ लाइन पर एक्ने आना शुरू होता है। ये अलग अलग कारण है आपके फेस पर कहाँ किस वक्त कौन सा दाना है ना, इसका सभी का रीजन अलग अलग होता है, वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब जब रीजन की बात हो रही है, तो फिर मैं आपको वो कॉजेज बताती हूँ, रीजन बताती हूँ जिसकी वजह से एक्ने होता है। तो देखिए, अगर आपको किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है, जैसे कई लोगों को डस्ट से इन्फेक्शन होता है यानी धूल मिट्टी से इन्फेक्शन होता है, कई लोगों को किसी खाने की चीज से इन्फेक्शन होता है, तो कई बार आपके एक्ने पिंपल आने का रीजन इन्फेक्शन होता है। अगर आप बहुत ज्यादा मेडिसिन लेते हैं हर छोटी छोटी बात पर, तो वो आपके अंदर हीट प्रोड्यूस करती है, आपकी सेबेकियस ग्लैंड बहुत हाइपर एक्टिव होती है और वो सीबम ज्यादा प्रोड्यूस करती है। तो ज्यादा मेडिसिन लेने से भी चेहरे पर दाने आ जाते हैं।
उसके बाद में अगर आपको पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे आपका पाचन सही तरीके से नहीं हो रहा है, डाइजेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है, हाजमा खराब है, ये तो हमारी दादी नानियां भी कहती थी कि अगर आपका हाजमा खराब होता है तो चेहरे पर पिंपल, दाने, मुहासे जिसे कहते हैं वो आने लग जाते हैं। लेकिन कई बार इसका रीजन स्ट्रेस भी होता है। अगर आप बहुत ज्यादा तनाव लेते हैं तो देखिए, तनाव से तो बहुत सारी चीजें खराब होती हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा तनाव है, आपका वेट बढ़ना चालू होता है, पुट ऑन चालू होना शुरू हो जाता है। इसके ऊपर अलग एक सेशन हम रखेंगे। लेकिन स्ट्रेस से बहुत सारे प्रॉब्लम है, आपका वेट पुट ऑन होना चालू होगा, आपका हेयर फॉल होना चालू हो जाएगा, आपके चेहरे पर रिंकल और फाइन लाइन आने लग जाती हैं, उसके बाद में आपके चेहरे पर दाने, पिंपल भी आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो स्ट्रेस से तो जितना हो सके उतना दूर रहिए, क्योंकि आपकी हेल्थ और आपकी स्किन, इन दोनों के ऊपर बहुत गंदा असर होता है। उसके बाद हार्मोन, जो मैंने अभी बात किया, हार्मोन इम्बैलेंस होंगे तो वो भी इसका बहुत बड़ा रीजन रहेगा। हाँ, अगर आप किसी प्रकार के कोई गलत कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, अगर उसके अंदर पैथलेट्स हैं, अगर उसके अंदर पैराबेन्स हैं, अगर उसके अंदर सिलिकॉन है, तो वो आपके फेस पर कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट छोड़ करके ही जाएगा। इसीलिए कोई भी प्रोडक्ट फेस पर यूज करने से पहले आपको उसकी पूरी जांच पड़ताल करनी है। और यही रीजन है कि मैं जब भी सेशन देती हूँ वीकली, तो मैं इंग्रेडिएंट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करती हूँ, प्रेशर देती हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि हमारे प्रोडक्ट मार्केट के प्रोडक्ट से कितने ज्यादा बेटर हैं, कितने ज्यादा ऊपर है। ना कि सिर्फ कोई केमिकल नहीं है, बल्कि उनको बनाया किस चीजों से है, वो आपको साइड इफेक्ट दे ही नहीं सकती हैं। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ ऐसा खाने का चीजें होती हैं, कुछ ऐसा भोज्य पदार्थ होते हैं जिसे हम कहते हैं हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। कुछ ऐसी खाने की चीजें होती हैं जिनकी वजह से भी पिंपल, एक्ने आना हमारे फेस पर शुरू हो जाते हैं। अब वो चीजें क्या क्या होती हैं, तो देखिए, वो चीजें होती हैं, अगर आप बहुत ज्यादा स्वीट खाते हैं, मीठा खाते हैं, आपके फेस पर पिंपल आएंगे। अगर आपके फेस पर पिंपल है ना, तो आप दूध पीते भी हैं तो दूध पीना बंद कर दीजिए, क्योंकि मिल्क की वजह से भी आपके फेस पे बहुत ज्यादा एक्ने, पिंपल आते हैं। ब्रेड, फास्ट फूड, जंक फूड, ऑयली चीजें, इन सारी चीजों की वजह से आपके फेस पर पिंपल आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको पिंपल आने को रोकने के लिए क्या चीजें खाना चाहिए, तो बेस्ट फूड मैं आपको यहाँ रिकमेंड कर रही हूँ, क्या आपको लेना चाहिए। अगर आप फिश खाते हैं तो आप फिश लीजिए, अगर आप फिश नहीं खाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेजिटेरियन बहुत सारी चीजें हैं, जैसे स्वीट पोटैटो, जिसको हिंदी में कहते हैं शकरकंद, वो खा सकते हैं, पिंपल आना कम हो जाएगा आपका। फ्रूट खाइए, और वो फ्रूट खाइए जिसमें वाटर बहुत लेवल ज्यादा रहता है, जैसे तरबूज, तरबूज के अंदर वाटर लेवल अच्छा होता है, वो आपके पिंपल्स को बहुत ज्यादा तक रोकने का काम करेगा। मीठा खाने के शौकीन है, चॉकलेट खाने के शौकीन है, तो डार्क चॉकलेट खाइए। नॉर्मल मिल्क चॉकलेट तो गलती से भी मत खाइएगा। जितना हो सके हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, अखरोट, बादाम, ऐसे ड्राई फ्रूट्स खाना स्टार्ट करिए। एवोकेडो खाना स्टार्ट करिए। दही खाइए, दही सबसे अच्छा सोल्यूशन होता है आपके चेहरे को एकदम क्लीन करने का। जितना ज्यादा आपके अंदर दही की मात्रा रहेगी, योगर्ट रहेगा, क्योंकि उसके अंदर प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक दोनों होता है, इसीलिए वो आपके बैक्टीरियाज को धीरे धीरे खत्म करना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए दही, योगर्ट इज द बेस्ट वे टू प्रिवेंट योर एक्ने। एंड ग्रीन टी, अगर आप ग्रीन टी लेते हैं तो और अच्छा रहता है आपके एक्ने के लिए। तो देखिए, सिंपल सी मैं एक क्लीनिंग प्रोसेस मतलब बता रही हूँ कि आपको क्या क्या चीजें मैनेज करना चाहिए। आप अपना स्ट्रेस मैनेज करिए, हेल्दी डाइट लीजिए, जो मैंने जस्ट अभी अभी आपको बताया कि हरी पत्तेदार सब्जियां, हाँ, और उसके बाद में आपका दही, फिर आपका शकरकंद, फिर हो सके तो बादाम और अखरोट, इस तरीके की चीजें खाइए जिसकी वजह से आपको पिंपल दूर रहे, आपसे आएंगे ही नहीं। अगर आप स्क्रब करते हैं तो अगर आपके फेस पर पिंपल है, मत करिए, ज्यादा स्क्रब नहीं होता है जब पिंपल्स होते हैं तो। लेकिन हाँ, सन प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है, तो इसीलिए हमेशा सनस्क्रीन लगाइए, भले ही आपको पिंपल है, क्योंकि जब आप विदाउट सनस्क्रीन मार्केट में निकलेंगे और वो जो अल्ट्रा वायलेट रेज आपके पिंपल, एक्ने पर पड़ गई, तो उनका आकार और भयानक होगा, क्योंकि वो जो पिंपल है वो एक बैक्टीरिया है, और अल्ट्रा वायलेट रेज यानी सूरज की धूप पड़ने की वजह से वो बैक्टीरिया और ज्यादा फैलना स्टार्ट हो जाता है। तो भले ही फेस पर आपका दाने हैं, फिर भी सनस्क्रीन यूज करिए, स्पेशली अगर आपको लग रहा है कि माहौल में गर्मी है।
जेंटल तरीके से क्लीनिंग करिए, मतलब हार्श रब बिल्कुल नहीं करना, बहुत हल्के हल्के हाथों से अपना फेस क्लीन करना है। और स्पेशली मॉइस्चराइज करना फेस को बिल्कुल नहीं भूलना है। तो चलिए, ये तो वो कॉमन टिप्स थे सभी के सभी, जो मैं चाहती हूँ कि हर वो फीमेल या मेल या किसी भी एज में आप हैं तो अपनाइए। क्योंकि देखिए, जब चेहरे पर इस प्रकार का दाने वगैरह होते हैं ना, हमारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली लो हो जाता है। और जब हमारा कॉन्फिडेंस लो होता है तो हम किसी के सामने अपने प्रोडक्ट को या अपनी कंपनी को अच्छे से प्रेजेंट कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी हमारे मन में वो लगता रहता है, यार कैसा लग रहा है चेहरा, वो क्या सोच रहा रहेगा। और हाँ, आपके कंज्यूमर, आपके गेस्ट की निगाह भी आपके फेस पर ही रहती है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा इतने प्रेजेंटेबल बन के रहिए, क्योंकि यू ऑल आर द फेस ऑफ द कंपनी। आप ही हैं जो नेटसर्फ को प्रेजेंट करते हैं मार्केट में। तो चलिए, अब हम बात करते हैं कि एक्ने पिंपल्स के लिए नेटसर्फ आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट लेकर के आती है। तो सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट जो आपके पास आता है वो है एंटी पॉल्यूशन फेस वॉश। एंटी पॉल्यूशन फेस वॉश आपका एक्ने और पिंपल में काम आएगा, उसके बाद फाइन लाइन और रिंकल्स में काम आएगा, पिगमेंटेशन में काम आएगा। मतलब आपके फेस से रिलेटेड कितनी भी प्रॉब्लम हो, सबको खत्म करने की सबसे अच्छी थेरेपी है ये एंटी पॉल्यूशन फेस वॉश, जिसके अंदर ग्रीन टी और पॉल्यूस्टॉप हमने यूज किया हुआ है। अभी ग्रीन टी, क्योंकि ग्रीन टी में बहुत अच्छे तरीके से एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि एकदम ही जेंटल तरीके से क्लीनिंग का काम करते हैं, आपकी स्किन पर हार्श नहीं होता। और पॉल्यूस्टॉप एक तरीके का मतलब पॉल्यूस्टॉप का फुल नेम होता है ग्लाइकोफिल्म पॉल्यूस्टॉप। और ये आपके फेस के ऊपर एक शील्ड बना देता है, जिसकी वजह से कोई बैक्टीरिया या कोई भी गंदगी आपके चेहरे पर आकर के नहीं चिपकती है। तो अगर आपको पिंपल एक्ने का प्रॉब्लम है तो आप मिनिमम दिन में थ्री टाइम्स इन अ डे, यानी कि 3 बार एंटी पॉल्यूशन फेस वॉश से अपना फेस वॉश करिए। सिंपल, 3 बार बड़े इजीली हो जाता है। एक बार तो जब मॉर्निंग में हम नहाते हैं तब, फिर हम दोपहर में बीच में अगर फेस वॉश करें बहुत अच्छा रहेगा। एंड रात में फाइनली जब हम सोने के लिए जाते हैं तब, बस सिर्फ 3 बार आपको फेस वॉश करना है। और इसके रिजल्ट इतने हाई हैं, मुझे वो स्क्रीन पे लगाना चाहिए था, क्योंकि मेरे पास में एक बहुत ही अच्छा बिफोर और आफ्टर का क्लिक आया था गुजरात से, जो हमारी एक वर्किंग फीमेल डिस्ट्रीब्यूटर है, अस्मिता है। उनने, उनकी एज अराउंड 28-29, और उनने सिर्फ एंटी पोल्यूशन फेस वॉश का यूज किया। विद इन अ मंथ उनके 70 से 75% जो पिंपल्स थे वो खत्म हो गए थे, पूरी तरह से खत्म हो गए थे, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सिंगल प्रोडक्ट। तो इतना यूजफुल है, इवन डॉक्टर्स भी, आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो वो अपनी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं, अपने फेस वॉश प्रिस्क्राइब करते हैं, जब तक आप यूज करते हो तब तक आपको फायदा रहता है, उसके बाद वापस आना स्टार्ट होता है। लेकिन क्योंकि हर्ब्स एंड मोर जो है वो आयुर्वेदिक और विटामिन थेरेपी से बना हुआ है, इसीलिए आपको जब इनकेस आप यूज करना बंद भी कर देंगे तो भी आपकी प्रॉब्लम वापस लौट के नहीं आती है। सेकेंड प्रोडक्ट है आपके पास एंटी एक्ने जेल। अभी एंटी एक्ने जेल सबसे पहले लगाने का तरीका, रात में यूज करना है इसको। जब आप रात में फाइनली रेस्ट करने जाते हैं, सोने के लिए जाते हैं, पहले फेस वॉश करिए एंटी पोल्यूशन फेस वॉश से, उसके बाद जहां जहां एक्ने है वहां वहां एंटी एक्ने जेल लगा लीजिए। एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि इसको मलना नहीं है, रब नहीं करना है, ना ही कोई जरूरत है कोई मसाज वगैरह करने की। बहुत ही हल्के हाथ से जहां जहां पिंपल है वहां लगा लीजिए, या फिर अगर पूरे फेस पर है तो पूरे फेस पर आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मसाज नहीं करनी है। क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, नीम, क्योंकि नीम के अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं तो ये बैक्टीरिया को हटाने में सबसे अच्छा काम करता है। सैलिलिक एसिड है, सैलिलिक एसिड क्या करता है, आपके स्किन पोर्स में अंदर तक पेनिट्रेट होता है, अंदर तक जाता है, जिससे कि नया एक्ने बनना स्टार्ट नहीं होता है। मतलब ये आपके सीबम को ही कंट्रोल कर लेता है। फिर है टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल जो रहता है नॉर्मली उसके लिए होता है, बहुत सारे ऐसे पिंपल होते हैं जो चले जाते हैं लेकिन अपना स्पॉट छोड़ जाते हैं। ये मेन प्रॉब्लम होता है कि हमारा दाना, वो मुहासा तो चला गया लेकिन पीछे से निशान रह गया। टी ट्री ऑयल बहुत ही जेंटल तरीके से आपकी स्किन को क्लीन कर देता है, ताकि निशान भी बाकी ना रह जाए। सो बस रात में सोते समय यूज करिए और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फेस वॉश करिए। थर्ड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट,
आपकी स्किन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे एक्ने का, पिंपल्स का, फाइन लाइन का, पिगमेंटेशन का, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, आपको ब्लड डिटॉक्स कैप्सूल लेने ही लेने हैं। अपनी हर किट में आपको ब्लड डिटॉक्स कैप्सूल डालना है, जिसकी वजह से स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम खत्म हो जाते हैं। कैसे खत्म करता है ये मैं बताती हूँ। देखिए, ज्यादातर स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम जो होती हैं वो डाइजेशन की वजह से होती हैं। जब आपका डाइजेशन ठीक नहीं होता है तो स्किन पर फाइन लाइन, रिंकल, पिगमेंटेशन, एक्ने, पिंपल बहुत कुछ होने लग जाता है। स्पेशली अगर मैं पिंपल्स की बात करती हूँ तो उसका तो रीजन ही है कि आपका डाइजेशन ठीक नहीं है। तो यहाँ पर ब्लड डिटॉक्स जो है वो आपके पित्त और कफ दोष पर काम करता है। आपको पता होगा कि हमारा नेचुरामोल जो है वो वात, कफ और पित्त पे काम करता है। इसी तरीके से नेचुरामोल में ही ब्लड डिटॉक्स कैप्सूल आते हैं जो स्पेशली आपके पित्त और कफ दोष के ऊपर काम करते हैं, जो बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। आपके शरीर में पित्त और कफ दोष जो है वो बारिश के दिनों में बहुत बढ़ता है। यही रीजन है कि आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा होती हैं। तो इसीलिए ब्लड डिटॉक्स कैप्सूल की वजह से ना कि सिर्फ पिंपल जाएंगे, अगर फेस पे किसी प्रकार का डार्क स्पॉट है, पिगमेंटेशन है या कोई भी स्किन प्रॉब्लम है, वो भी चली जाएगी। लेने का तरीका क्या होता है? एम्प्टी स्टमक लेना है, मतलब खाली पेट लेना है। लंच और डिनर करने के मिनिमम 1 घंटे पहले, बिफोर 1 आवर, 1 घंटे पहले आपको लेना है। आपका पेट खाली रहना चाहिए। और हाँ, एक चीज मैं आप लोगों को जरूर कहूंगी, जब भी आप कोई भी डेली न्यूट्रीमेंट या फंक्शनल न्यूट्रीमेंट रिकमेंड करते हैं, मतलब नेचुरामोर किसी को रिकमेंड करते हैं, और अगर आपका कंज्यूमर बिल्कुल ही नया है, तो आप पहले एक डोज लेने के लिए कहिए, पूरे दिन भर में एक डोज लें, क्योंकि हमारा हर डोज डबल होता है। लेकिन क्योंकि वो नया है, कंज्यूमर है, उनने कभी भी शायद आयुर्वेदा ट्राई किया हो, नहीं किया हो, पता नहीं, उनके शरीर के अंदर कितना केमिकल्स हैं वो आपको पता नहीं। इसीलिए 15 डेज में क्या होता है, बॉडी अच्छे तरीके से हैबिचुअल हो जाती है, अच्छे से आदत पड़ जाती है, और क्लीनिंग प्रोसेस जो है वो धीरे धीरे शुरू हो जाता है। एकदम से अगर आप 2 डोज दोगे ना, तो हो सकता है कि उनकी तरफ से आपको फीडबैक कुछ अलग आने लगे। सो नॉर्मली आप कहिए 15 डेज आपको एक ही डोज लेना है, और आफ्टर 15 डेज आपको डोज डबल कर देना है। सो यहाँ पर ब्यूटी प्लस कैप्सूल यानी ब्लड डिटॉक्स कैप्सूल जो है वो आपको खाना खाने के 1 घंटे पहले, दोपहर का भी खाना खाने के 1 घंटे पहले, और रात का भी खाना खाने के 1 घंटे पहले, मतलब पेट जब आपको बिल्कुल हल्का खाली सा लगने लग जाए। अब ये किस तरीके से आपकी स्किन पर काम करता है, देखिए, इसके अंदर नीम है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है, बैक्टीरिया हटा देगा। मंजिस्टा, ग्लूटाथियोन, बायोटिन और विटामिन ई है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके फेस के ऊपर ग्लो आने लग जाएगा, आपकी जो एज है वो कम दिखने लग जाएगी, रिंकल, फाइन लाइंस हट जाएंगे। और दारू, हल्दी, टर्मरिक, लिक्रिस, लिक्रिस जिसे मुलेठी कहते हैं हिंदी में, तो मुलेठी और दारू हल्दी, एलोवेरा, ग्रेप सीड, ये ऐसी चीजें हैं ना जो आपकी स्किन में कोलेजन लेवल को बढ़ा देंगी, आपके स्किन पोर्स जो रहेंगे वो टाइट हो जाएंगे, और एक एजिंग वाला फैक्टर भी हट जाएगा, मतलब थोड़ा यंग एज आपकी दिखने लग जाएगी। बस दिन में 2 बार, लंच और डिनर खाने के पहले, बिफोर योर लंच एंड बिफोर योर डिनर, ठीक है। अब दो ऐसे प्रोडक्ट हैं आपके सामने जो मैं कहूंगी ऑप्शनल हैं। एक है आपका एंटी डैंड्रफ शैम्पू और दूसरा है आपका एंटी डैंड्रफ सीरम। ये दो प्रोडक्ट मैं आपको ऑप्शनल बोलूंगी। क्यों बोलूंगी? अगर किसी के सर में डैंड्रफ है और एक्ने भी है फेस पे, तो आपको ये देना है, क्योंकि आपके एक्ने होने के दो सबसे मेन रीजन होते हैं। एक होता है आपका डाइजेशन सही नहीं है, और दूसरा होता है आपके सर में डैंड्रफ है। अगर आपके सर में डैंड्रफ है तो एक्ने होना ही होना है, कंफर्म एक्ने होना है। सो यहाँ पर एंटी डैंड्रफ शैम्पू भी, उनको अगर नहीं भी वो मांग रहे हैं ना, आप उनसे पूछ लीजिए कि आपके सर में डैंड्रफ है क्या। अगर वो कहते हैं हाँ थोड़ी बहुत खुजली है, इरिटेशन होता है, दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सर जितना साफ रहेगा आपके चेहरा उतना ही ग्लो करने वाला है, उतना ही साफ रहेगा। इसीलिए हो सके तो हर ऑल्टरनेट डेज पे एंटी डैंड्रफ शैम्पू का यूज करिए, जिससे बालों में कोई भी गंदगी है तो वो हट जाए। वैसे भी बारिश के दिनों में डैंड्रफ का प्रॉब्लम भी बढ़ता ही है। सैलिसिलिक एसिड हमने इसके अंदर यूज किया है, जिसके अंदर बीएचए पाया जाता है। बीएचए मतलब बीटा हाइड्रोक्सी एसिड इसको कहते हैं। ये क्या करता है,
ये जो डैंड्रफ है ना, ये छोटे छोटे फ्लेक्स के रूप में रहता है, व्हाइट कलर के हल्के हल्के फ्लेक्स होते हैं ना, उनको धीरे धीरे कम करना शुरू कर देता है। आपके सर का जो डेड स्किन है उसको भी धीरे धीरे कम करना शुरू करता है। सी स्कैल्प इसके अंदर यूज किया है। सी स्कैल्प क्या करेगा, हाइड्रेशन को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से आपके बालों की जो जड़ है वो मजबूत हो जाती है, हेल्दी हो जाती है स्कैल्प आपका। और एक जो ग्रीसीनेस रहती है, चिकनाई रहती है, जो आपको बार बार चिकना चिकना लगता है आपके सर में कि कुछ ऑयल है, वो खत्म हो जाता है धीरे धीरे। और ऑफ कोर्स लेमन यानी नींबू है, नींबू का काम ही रहता है कि नेचुरल तरीके से जो जिद्दी से जिद्दी डैंड्रफ है उसको पूरी तरह हटा दे। नॉर्मली एंटी डैंड्रफ शैम्पू जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपके बालों से सिर्फ डैंड्रफ को हटाएगा, ना वो आपका हेयर लॉस करेगा, ना वो आपका स्प्लिट एंड का प्रॉब्लम देगा, और ना ही आपके बालों को सफेद करेगा, जो कि नॉर्मली मार्केट के एंटी डैंड्रफ शैम्पू करते ही है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो करते ही है। तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू के बाद अगर कोई कहता है कि बहुत ज्यादा जिद्दी डैंड्रफ है, खत्म नहीं हो रहा है, तब आपको ये सीरम देना है। और ये मैं एक्ने की किट में आप लोगों को डालने के लिए बार बार इंसिस्ट कर रही हूँ, क्योंकि कई बार कंज्यूमर अपनी सारे प्रॉब्लम नहीं बताता है, वो सिर्फ एक्ने बताएगा, वो ये बताएगा ही नहीं कि मेरे सर में डैंड्रफ भी है। लेकिन आपको ये कंफर्म पूछना है, क्योंकि किस प्रॉब्लम की वजह से क्या इशू हो रहा है वो आप हम नहीं जान सकते जब तक कंज्यूमर नहीं बताता है। तो यहाँ पर सीरम यूज कैसे करना है, रात में बालों की जड़ों में सीरम को डाल के सो जाइए आराम से। मसाज करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई चंपी करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसा करिए कि पूरे सर में अच्छे से बालों की जड़ों में पहुंच जाए। और नेक्स्ट डे हेयर वॉश करना इज कंपलसरी। एंटी डैंड्रफ सीरम लगा के बाहर मार्केट में नहीं घूमना है। ऑयल की तेल की तरह यूज नहीं करना, बालों की लंबाई में बिल्कुल नहीं लगाना है, सिर्फ रात में सोते समय जड़ में लगाओ और नेक्स्ट डे शैम्पू कर लो। कौन सा शैम्पू, एंटी डैंड्रफ शैम्पू। अब एंटी डैंड्रफ सीरम के अंदर हमने क्या यूज किया है, अगेन सैलिसिलिक एसिड, जो हमने शैम्पू में भी यूज किया है, जिससे जो सीबम है, ऑयल है, डस्ट है, डर्ट है, वो पूरी तरह हट जाए। नीम एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, बैक्टीरिया को हटाने का काम आएगा, लेकिन स्पेशली हमने एंटी डैंड्रफ सीरम के अंदर यूज किया है जिजीफस। जिजीफस की वजह से ही आपका जो बालों में बार बार खुजली हो रही है आपके सर में, वो कम हो जाएगी। कई लोगों को डैंड्रफ इतना ज्यादा पड़ जाता है कि वो अलग अलग पैचेस का रूप ले लेता है, रेड कलर के चकत्ते दिखाई देने लगते हैं सर पे। वो पूरा क्लीन हो जाता है, सफाई हो जाता है, और आपका एक्टिव डैंड्रफ तो खत्म होता ही है, जो डैंड्रफ आने वाला है उसको भी ये पूरी तरह से बंद कर देता है। सो आपका सीरम और शैम्पू जो है वो ऑप्शनल रहेगा, लेकिन आपका ब्लड डिटॉक्स का कैप्सूल, एंटी एक्ने जेल और एंटी पॉल्यूशन फेस वॉश, ये 3 प्रोडक्ट आपके कंपलसरी रहने वाले। सो यही है आपके प्रोडक्ट जो आपको एक्ने और पिंपल के ट्रीटमेंट में बहुत काम आएंगे। लेकिन एक बात बिल्कुल मत भूलिएगा, एक्ने पिंपल वाले इंसान को मिल्क यानी दूध नहीं पीना है, स्वीट नहीं खानी है, ये 2 चीजों से पूरी तरह बच के रहना है, अदरवाइज उनका पिंपल इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। सो बस इसी के साथ आज का जो सेशन है वो हम यहीं पर एंड करते हैं, खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन जो थर्सडे को, वो भी आपके रेनी सीजन से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम को देखते हुए लाऊंगी। हो सकता है वो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, लेकिन एक बात कंफर्म है, वो रेनी सीजन यानी बारिश के दिनों में जो प्रॉब्लम हो रहा है उससे रिलेटेड ही रहने वाली है आप लोगों के पास में। तब तक के लिए टेक केयर। और हम लोगों का, आप जानते हैं, जुलाई का मंथ इतना इंपॉर्टेंट है, फास्ट ट्रैक की सब जगह धूम धड़ाम चल रही है, मस्त तरीके आराम से सबके कैलकुलेशंस चल रहे हैं, सबको फास्ट ट्रैक में जाना है, तो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। लेकिन हाँ, जो सीएनआरआई की तरफ फोकस कर रहे हैं उनको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी अगर आप किसी को किट वाइज आपके प्रोडक्ट ऑफर करते हैं, रिकमेंड करते हैं, तो ये किट जो है